अमेज़न के घने और रहस्यमयी इलाके में जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक ठीक से नहीं पहुंचती, वहीं पिछले 5 सालों से 20 से 25 लोग जिंदा रह रहे हैं। पूरा 5 साल, न कोई शहर, न कोई सड़क, न कोई मोबाइल सिग्नल, चारों तरफ सिर्फ घना जंगल, खूंखार जानवर, जहरीले कीड़े और हर रात मौत का साया। बारिश का पानी पीकर, जंगली फलों से पेट भरकर, मछलियां पकड़कर और कभी कभी भूखे रहकर उन्होंने किसी तरह अपनी जिंदगी बचाए रखी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लोग यहाँ तक पहुंचे कैसे? क्या ये किसी हादसे का शिकार हुए? क्या कोई जहाज इस जंगल में गिरा था? या फिर किसी ने इन्हें कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं की? कैसे गुजरे 1825 दिन इस खतरनाक जंगल के बीच? आज की इस कहानी में हम जानेंगे एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी जो इंसानी हिम्मत, दोस्ती और जिद की हर सीमा को पार कर देती है। अगर आपको ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद हैं, जहां इंसान और हालात आमने सामने खड़े होते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही खतरनाक और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बिना समय गंवाए चलते हैं अमेज़न के उस घने जंगल के अंदर, जहां से यह कहानी शुरू होती है। दक्षिण अमेरिका की सुबह एयरपोर्ट पर हल्की धूप फैली हुई है और एक छोटा सा चार्टर एयरप्लेन रनवे पर तैयार खड़ा है। इस फ्लाइट में सवार हैं 25 लोग। कुछ कॉलेज के दोस्त जो एडवेंचर ट्रिप पर निकले हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ रिसर्चर्स जो अमेज़न के रेयर स्पीसीज पर और डॉक्यूमेंट्री शूट करने जा रहे हैं, और कुछ ऐसे ट्रैवलर्स जो बस जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव लेना चाहते हैं। कैमरा जैसे जैसे आगे बढ़ता है, हर चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई देता है। कोई सेल्फी ले रहा है, कोई खिड़की से बाहर बादलों की वीडियो बना रहा है, तो कोई अपनी डायरी में लिख रहा है, यह मेरी जिंदगी का सबसे यादगार सफर होगा। प्लेन उड़ान भरता है, नीचे शहर छोटा होता जाता है, फिर सिर्फ हरियाली दिखाई देती है और कुछ ही देर में अनंत घना अमेज़न जंगल उनके नीचे फैला होता है। पायलट घोषणा करता है कि वे जल्द ही जंगल के ऊपर से गुजरेंगे। अंदर हल्का म्यूजिक चल रहा है, लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं कि यही हंसी उनकी आखिरी बेफिक्र हंसी हो सकती है। कॉकपिट में एक पल के लिए पायलट की नजर रडार पर टिकती है। मौसम का पैटर्न थोड़ा बदलता दिख रहा है, लेकिन वह कुछ कहता नहीं। वापस कैबिन में एक बच्चा खिड़की से बाहर देखकर मजाक में कहता है, इतना बड़ा जंगल, अगर कोई यहाँ खो जाए तो? सब हंस देते हैं। लेकिन नीचे फैला हुआ वह घना, अनंत और रहस्यमयी जंगल चुपचाप उनका इंतजार कर रहा होता है। उन्हें नहीं पता था, ये ट्रिप वेकेशन नहीं, उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक शुरुआत थी। शाम ढलने लगती है, आसमान का रंग धीरे धीरे बदल रहा होता है। जो सफर कुछ घंटों पहले तक शांत और खूबसूरत लग रहा था, अब अचानक अस्थिर महसूस होने लगता है। विमान हल्का हल्का हिलता है। पहले लोग इसे सामान्य टर्बुलेंस समझते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में झटके तेज हो जाते हैं। बाहर काले बादल घिर आते हैं, बिजली चमकती है, तेज बारिश की बूंदें विमान की खिड़कियों से टकराने लगती हैं। अंदर बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। हंसी अब खामोशी में बदल चुकी है। अचानक एक जोरदार झटका लगता है, ऊपर रखे बैग नीचे गिरते हैं। कुछ लोग अपनी सीट पकड़ लेते हैं। पायलट की आवाज इंटरकॉम पर आती है, लेकिन इस बार उसमें घबराहट साफ सुनाई देती है। विमान ऊंचाई खोने लगता है। कॉकपिट में अलार्म बज रहे होते हैं। रडार पर तूफान का घेरा और गहरा हो चुका है। पायलट कंट्रोल संभालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन मौसम अब उसके हाथ में नहीं है। और फिर एक भयानक आवाज के साथ विमान नीचे की ओर तेजी से गिरता है। पेड़ों की ऊंची चोटियां दिखाई देती हैं, पंख शाखाओं से टकराते हैं, धातु टूटने की आवाज, चीखें, और सब कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाता है। विमान अमेज़न के घने जंगल के बीच जा गिरता है। चारों तरफ धुआं फैल जाता है। टूटे हुए हिस्से पेड़ों में अटके हैं। अंदर सन्नाटा और दर्द की आवाजें। जो सफर एक सपने की तरह शुरू हुआ था, वह अब एक खौफनाक हकीकत बन चुका था। क्रैश के बाद कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। फिर धीरे धीरे दर्द भरी कराहों और मदद की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कुछ लोग अपनी सीटों में फंसे हुए हैं, कुछ जमीन पर गिर चुके हैं। किसी के माथे से खून बह रहा है, कोई अपने दोस्त को हिलाकर जगा रहा है। हर तरफ टूटी हुई सीटें, बिखरा सामान और धुएं की गंध फैली हुई है। जो लोग होश में हैं, वे घबराहट में बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। विमान का दरवाजा आधा टूटा हुआ है, किसी तरह उसे धक्का देकर खोला जाता है। बाहर कदम रखते ही उन्हें एहसास होता है कि वे कितनी भयानक जगह पर आ गिरे हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां, कीचड़ और अनजान आवाजें। न कोई सड़क दिखाई देती है, न आसमान साफ दिखता है, न किसी इंसानी बस्ती का कोई निशान। वे इकट्ठा होकर एक दूसरे को गिनते हैं। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं, कुछ बेहोश पड़े हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि विमान का रेडियो सिस्टम पूरी तरह टूट चुका है। न कोई सिग्नल भेजा जा सकता है, न किसी से संपर्क किया जा सकता है। धीरे धीरे सच सामने आने लगता है। वे अकेले हैं, पूरी तरह अकेले, दुनिया के सबसे विशाल और खतरनाक जंगल के बीच। और अब डर सिर्फ हादसे का नहीं था, डर इस बात का था कि आगे क्या होने वाला है। सुबह की हल्की रोशनी धीरे धीरे घने पेड़ों के बीच से नीचे उतरती है। रात किसी तरह डर और बेचैनी में गुजर चुकी होती है। जैसे ही रोशनी साफ होती है, उन्हें पहली बार अपनी असली स्थिति का एहसास होता है। जहां तक नजर जाती है, सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और अनजान आवाजों से भरा जंगल दिखाई देता है। आसमान भी पूरी तरह साफ नहीं दिखता, क्योंकि पेड़ों की मोटी छत सब कुछ ढक लेती है। हवा में नमी है, जमीन पर कीचड़ है और हर तरफ अजीब सी हरकतें। कहीं पत्तों की सरसराहट, कहीं दूर से जानवरों की आवाज। रात की तुलना में दिन थोड़ा सुरक्षित लगता है, लेकिन सच्चाई अब साफ है। यह कोई साधारण जंगल नहीं, बल्कि अमेज़न है। ऐसा जंगल जहां रास्ते खुद बनते नहीं और जो अंदर चला जाए उसका वापस आना आसान नहीं होता। वे दोबारा विमान के टूटे हिस्से के पास इकट्ठा होते हैं। उम्मीद थी कि शायद ऊपर से कोई विमान गुजरे, कोई आवाज सुनाई दे,
लेकिन चारों तरफ सिर्फ प्राकृतिक सन्नाटा है। तभी सबके मन में एक ही बात बैठ जाती है, शायद उन्हें खोजने में समय लगेगा, बहुत समय। उसी पल उन्हें एहसास होता है कि यह कुछ घंटों या दिनों की परेशानी नहीं है, वे सच में फंस चुके हैं और अब सवाल सिर्फ बचने का नहीं बल्कि जिंदा रहने का है। हकीकत समझ आने के बाद घबराहट को धीरे धीरे फैसले में बदलना पड़ता है। वे सब एक जगह इकट्ठा होते हैं और तय करते हैं कि अभी जंगल के अंदर भटकना सबसे बड़ी गलती होगी। अगर कोई रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढने आएगी तो सबसे पहले क्रैश साइट के आसपास ही तलाश करेगी। इसलिए वे फैसला करते हैं कि फिलहाल विमान के टूटे हिस्से के पास ही रहना सुरक्षित रहेगा। जो लोग चल फिर सकते हैं वे आसपास से सूखी लकड़ियां और बड़े पत्ते इकट्ठा करने लगते हैं। घायल लोगों को विमान के अंदर के सुरक्षित हिस्से में लिटाया जाता है। सीटों और टूटे टुकड़ों को हटाकर थोड़ी जगह साफ की जाती है ताकि अस्थायी शेल्टर बनाया जा सके। कुछ लोग सामान के बीच से काम की चीजें ढूंढते हैं, पानी की बोतलें, बचा हुआ खाना, कपड़े, कोई भी औजार जो काम आ सके। डर अभी भी मौजूद है, लेकिन अब उसमें एक नई चीज जुड़ चुकी है, जिम्मेदारी। हर किसी को समझ आ जाता है कि अगर साथ रहेंगे तो बचने की उम्मीद है और अगर बिखर गए तो जंगल उन्हें निगल जाएगा। उसी दिन से उनका असली संघर्ष शुरू होता है। अब यह सिर्फ हादसे से बचने की कहानी नहीं रही, अब यह हर दिन जिंदा रहने की लड़ाई है। शुरुआती कुछ दिनों तक वे विमान के अंदर से मिला बचा खुचा खाना बांटकर खाते हैं। छोटी छोटी पानी की बोतलें सबके बीच बराबर बांटी जाती हैं। हर घूंट सोच समझकर पिया जाता है क्योंकि किसी को नहीं पता कि मदद कब तक आएगी। शुरुआत में उम्मीद उन्हें संभाले रखती है, शायद आज कोई हेलीकॉप्टर दिख जाए, शायद कल कोई सिग्नल मिल जाए। लेकिन कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आ जाती है। खाने का स्टॉक तेजी से कम होने लगता है, पैकेट खाली हो जाते हैं, बोतलें सूखने लगती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि रेस्क्यू कब आएगा, बल्कि यह है कि अगला भोजन कहाँ से आएगा। जंगल में हर चीज खाने लायक नहीं होती। कुछ फल दिखने में अच्छे लगते हैं लेकिन जहरीले हो सकते हैं। पानी पास में बहती छोटी धारा से मिल सकता है, लेकिन वह सुरक्षित है या नहीं कोई नहीं जानता। प्यास धीरे धीरे डर में बदलने लगती है। भूख लोगों को कमजोर करने लगती है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि अगर उन्होंने जल्दी ही कोई स्थायी इंतजाम नहीं किया तो हादसे से बचने के बाद भी वे ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। असली परीक्षा अब शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे वे समझ जाते हैं कि सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। अब उन्हें जंगल के हिसाब से खुद को बदलना होगा। कुछ लोग आसपास के इलाके को ध्यान से देखने लगते हैं। कौन से पेड़ पर खाने लायक फल हो सकते हैं, किस दिशा से पानी की आवाज आ रही है। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक पतली सी धारा मिलती है। वहीं से वे पानी लाना शुरू करते हैं। पहले कपड़ों से छानकर फिर आग जलाकर उबालने की कोशिश करते हैं। आग जलाना भी आसान नहीं था। गीली लकड़ियां, नमी भरी हवा और सीमित साधन। लेकिन कई कोशिशों के बाद जब पहली बार धुआं उठता है तो वह सिर्फ आग नहीं होती, वह उम्मीद होती है। धीरे धीरे वे मछली पकड़ना सीखते हैं। लकड़ियों से साधारण भाले बनाते हैं, बड़े पत्तों और टूटे मलबे से बेहतर झोपड़ी तैयार करते हैं। अब उनका हर दिन एक रूटीन बन जाता है। कुछ लोग खाना ढूंढने जाते हैं, कुछ पानी जमा करते हैं, कुछ घायल लोगों का ख्याल रखते हैं। जंगल अब सिर्फ डर नहीं रहा, वह एक चुनौती बन चुका है और वे सीख रहे हैं कि अगर जिंदा रहना है तो इस जंगल के नियमों को अपनाना ही होगा। समय के साथ थकान सिर्फ शरीर में नहीं दिमाग में भी उतरने लगती है। शुरुआत में जो लोग एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे अब छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगते हैं। ताकत घट रही है, खाना कम है और हर किसी को अपनी जान की चिंता है। जब शिकार कम मिलता है या पानी कम इकट्ठा होता है तो सवाल उठने लगते हैं, किसने ज्यादा लिया, किसने कम काम किया। धीरे धीरे भरोसा कमजोर होने लगता है। कुछ लोग अपने लिए अलग से खाना छुपाने की कोशिश करते हैं। किसी को लगता है कि वह ज्यादा मेहनत कर रहा है तो कोई खुद को नजरअंदाज महसूस करता है। एकता जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी अब दरकने लगती है। रात के समय बहसें और गहरी हो जाती हैं। डर और भूख इंसान को बदल देते हैं। अब लड़ाई सिर्फ जंगल से नहीं रही, अब लड़ाई आपस में भी शुरू हो चुकी है और उन्हें समझ आने लगता है कि अगर वे एक दूसरे से हार गए तो जंगल से जीतना नामुमकिन होगा। दिन हफ्तों में बदलने लगते हैं। शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। कई लोग लगातार बीमार पड़ने लगते हैं। किसी को तेज बुखार, किसी को इन्फेक्शन, किसी के घाव भरने का नाम नहीं लेते। दवाइयां लगभग खत्म हो चुकी हैं। बारिश कई दिनों तक रुकती नहीं, जिससे कपड़े हमेशा गीले रहते हैं और ठंड हड्डियों तक उतर जाती है। एक रात अचानक भयंकर तूफान आता है। तेज हवा उनकी बनाई झोपड़ी का हिस्सा उड़ा देती है। बारिश सब कुछ भिगो देती है, लकड़ियां, कपड़े, बचा हुआ खाना। वे अंधेरे में भीगते हुए बस एक दूसरे से चिपक कर बैठे रहते हैं। हर बिजली की चमक के साथ जंगल और डरावना दिखने लगता है। मानसिक हालत भी टूटने लगती है। कुछ लोग चुप हो जाते हैं, घंटों एक जगह बैठकर बस खाली देखते रहते हैं। किसी को घर की याद सताती है, कोई बार बार कहता है कि अब बचना मुश्किल है। उम्मीद धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। अब यह सिर्फ भूख और बीमारी की लड़ाई नहीं है, यह अपने ही दिमाग से जंग है। और जो इस जंग में हार गया वह जंगल से लड़ने की ताकत भी खो देगा। एक शाम आसमान अचानक फिर से काला पड़ने लगता है। हवा पहले हल्की चलती है, फिर कुछ ही मिनटों में तेज गर्जना में बदल जाती है। पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं, जैसे पूरा जंगल चीख रहा हो। वे समझ जाते हैं कि इस बार तूफान पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। बारिश इतनी तेज होती है कि सामने खड़ा इंसान भी साफ दिखाई नहीं देता। उनकी बनाई झोपड़ी की दीवारें हिलने लगती हैं। लकड़ियों के सहारे टिकाया हुआ हिस्सा एक एक करके टूटने लगता है। वे उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रकृति के सामने उनकी ताकत बहुत छोटी पड़ जाती है। अचानक एक विशाल पेड़ की भारी शाखा गिरती है और उनके शेल्टर का बड़ा हिस्सा चकनाचूर हो जाता है। सामान इधर उधर बिखर जाता है। जो थोड़ा बहुत सूखा रखा था वह भी भीग जाता है। अब उनके पास बचा है सिर्फ छोटा सा हिस्सा, जहां मुश्किल से सब एक साथ बैठ सकते हैं। तूफान थमता है,
लेकिन पीछे छोड़ जाता है और भी कठिन हालात। अब सर्वाइवल पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो चुका है। उन्हें एहसास होता है कि हर बार जब वे थोड़ा संभलते हैं, जंगल उन्हें फिर से शून्य पर ला खड़ा करता है। और अब सवाल यह है, आखिर वे कितनी बार फिर से शुरुआत कर पाएंगे। समय का हिसाब धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। शुरुआत में वे पेड़ों पर निशान बनाकर दिन गिनते थे, लेकिन अब महीनों बाद वह गिनती भी उलझ चुकी है। सूरज उगता है, सूरज ढलता है और एक जैसा संघर्ष फिर से शुरू हो जाता है। दिन हफ्तों में बदलते हैं, हफ्ते महीनों में, और जिंदगी बस सर्वाइवल तक सिमट जाती है। उनके चेहरे बदल चुके हैं, दाढ़ियां बढ़ चुकी हैं, शरीर बेहद दुबला हो गया है, कपड़े फट चुके हैं और अब वे जंगल से मिले पत्तों और कपड़ों के टुकड़ों से खुद को ढकते हैं। जो कभी शहर की आरामदायक जिंदगी जी रहे थे, अब हर छोटे काम के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती है। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि यह कुछ हफ्तों की कहानी नहीं रही। महीनों गुजर चुके हैं और अब तो 1 साल भी पार हो चुका है। फिर दूसरा साल, फिर तीसरा। समय जैसे रुक गया है, लेकिन उनका संघर्ष नहीं रुका। दुनिया शायद उन्हें भूल चुकी है, लेकिन वे अभी भी हर सुबह उठते हैं, सिर्फ एक उम्मीद के साथ, शायद आज कुछ बदले, शायद आज जंगल उन्हें जाने दे। एक दिन दोपहर के समय, जब ज्यादातर लोग थककर चुप बैठे होते हैं, तभी दूर आसमान में एक अलग सी आवाज सुनाई देती है। पहले तो किसी को यकीन नहीं होता। सबको लगता है कि यह भी शायद वही भ्रम है जो कई बार पहले हो चुका है, लेकिन इस बार आवाज थोड़ी साफ है, थोड़ी अलग। सब एक साथ खुले हिस्से की तरफ दौड़ते हैं, घने पेड़ों के बीच से ऊपर देखते हैं। कुछ सेकंड के लिए आसमान साफ होता है और दूर बहुत ऊपर कुछ हलचल सी दिखाई देती है। क्या वह सच में हेलीकॉप्टर है या फिर उम्मीद का एक और धोखा? इस बार वे इंतजार नहीं करते। तुरंत गीली लकड़ियों में आग लगाकर धुआं करने की कोशिश की जाती है। कुछ लोग कपड़े उतारकर हवा में जोर जोर से हिलाते हैं। कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई बस आसमान को घूर रहा है। आवाज करीब आती है, फिर थोड़ी दूर जाती है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कुछ पल ऐसे लगते हैं जैसे पूरी जिंदगी उसी पर टिकी हो, और तभी वह उड़ती हुई मशीन दिशा बदलती है। क्या उसने सच में उन्हें देख लिया है? यही वो पल है जिसका इंतजार सालों से था। हेलीकॉप्टर अब साफ दिखाई दे रहा है। वह धीरे धीरे नीचे चक्कर लगाने लगता है, जैसे पुष्टि कर रहा हो कि नीचे सच में लोग हैं। उस पल किसी को अपनी थकान याद नहीं रहती। जो लोग महीनों से कमजोर होकर मुश्किल से खड़े हो पाते थे, वे भी पूरी ताकत से हाथ हिलाने लगते हैं। कुछ ही देर में रस्सी नीचे गिराई जाती है। एक एक करके सबसे कमजोर और बीमार लोगों को ऊपर खींचा जाता है। कई लोगों की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे। कुछ बस जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रो रहे हैं, शायद यकीन करने के लिए कि यह सपना नहीं है। जब आखिरी व्यक्ति भी ऊपर पहुंच जाता है, हेलीकॉप्टर जंगल के ऊपर उठने लगता है। नीचे वही घना अमेजन फैल जाता है, वही जंगल जिसने उन्हें सालों तक रोके रखा, पर हर दिन उन्हें मजबूत भी बनाया। लेकिन सच ये है, वे अब पहले जैसे लोग नहीं रहे। उनके शरीर भले ही बच गए हों, लेकिन उन सालों ने उनके अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल दिया है। ये सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं था, यह इंसानी हिम्मत, एकता और जिंदा रहने की जिद की कहानी थी। और शायद सबसे बड़ी बात, जब तक उम्मीद जिंदा है, तब तक इंसान हार नहीं मानता।